नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्र में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीएम के बयान की। लिखा, प्रतियोगी छात्रों पर सीएम के बयान का जताया विरोध। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रतियोगी छात्रों पर मांगों में मोटी कमाई के बयान की कांग्रेसियों ने निंदा की है। सोमवार को राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपकर विरोध जताया। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष प्रदीप कुमार मिश्र अंशुमन ने बताया कि मुख्यमंत्री ने एक टीवी चैनल पर महाकुंभ के दौरान प्रतियोगी छात्रों की कमाई करने का बयान दिया है। इसी बयान के खिलाफ ज्ञापन सौंपा गया है। बोले, अगर 4 लाख छात्रों ने महाकुंभ में बाइक चला करके नई बाइक का पूरा खर्चा निकाल लिया तो यह लगभग 40 अरब रुपए होता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि हकीकत में 2% प्रतियोगी छात्रों के पास भी बाइक नहीं है। प्रदेश के प्रतियोगी छात्र खाली पड़े पदों पर भर्ती न निकलने से परेशान और निराश हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के इस तरह के बयान देना प्रतियोगी छात्रों का अपमान है। इस दौरान लल्लन पटेल, नयन कुशवाहा, विनय पांडे, राजेंद्र अग्रवाल, विक्रम पटेल, इरशाद उल्ला, राजू केसरवानी, दिलीप पटेल और सत्येंद्र बहादुर उपस्थित रहे। सीएम ने बयान दिया था प्रतियोगी छात्रों के लिए, लेकिन शायद लोगों को पता नहीं है कि प्रयागराज में जो प्रतियोगी छात्र हैं वो सबसे ज्यादा हताश और निराश हैं। सारी की सारी जो भर्तियां हैं वो रुकी हुई हैं और जो एकाध भर्तियां चल रही हैं उनमें विवाद चल रहा है, जैसे पीसीएस वगैरह की। अगली सूचना है बिहार की। बीपीएससी को भेजी गई है अधियाचना। इनमें दिव्यांगों के लिए 7,279 शिक्षक और राज्य में 13,007 शिक्षक और नियुक्त होंगे। ये टीआरई 4 की बात नहीं हो रही है, ये स्पेशल भर्ती की बात हो रही है। लिखा है, बिहार में 13,700 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए 7,279 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति होगी और इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेज दिया गया है और यह जानकारी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सोमवार को विधानसभा में दी है। शिक्षा मंत्री तृतीय अनुपूरक बजट पर शिक्षा विभाग की योजनाओं और कार्यों की जानकारी दे रहे थे। मंत्री ने बताया कि इसके साथ ही अनुकंपा पर 6,421 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। जो चीजें चल रही है उस हिसाब से लगता है कि टीआरई 4 के विज्ञापन में अभी थोड़ा सा देरी लगेगी। अगली जो सूचना है वो है स्पेशल भर्ती की। लिखा, विशेष जरूरतों वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति करें राज्य। सुप्रीम कोर्ट ने 28 मार्च तक स्वीकृत पदों की संख्या बताने के निर्देश भी दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष जरूरतों वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों के स्वीकृत पदों की संख्या 28 मार्च तक अधिसूचित करने का निर्देश दिया है। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि 2021 के फैसले के बावजूद किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ऐसे स्वीकृत पदों पर नियुक्तियां नहीं की हैं। पीठ ने कहा कि वास्तव में अधिकांश राज्यों ने विशेष जरूरतों वाले बच्चों से संबंधित आंकड़े होने के बावजूद राज्य में आवश्यक स्वीकृत पदों की पहचान भी नहीं की है। प्रत्येक राज्य व केंद्र शासित प्रदेश को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों के लिए स्वीकृत पदों की संख्या के बारे में अधिसूचना जारी करनी होगी। मामला यूपी का है। लिखा है, पीठ वकील प्रशांत शुक्ला के माध्यम से रजनीश कुमार पांडे की याचिका पर सुनवाई कर रही थी और इसमें उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में विशेष शिक्षकों की कमी का दावा किया गया है। 17 शिक्षकों ने दावा किया है कि उन्होंने विशेष जरूरतों वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण लिया है और लेकिन भर्ती नहीं हो रही है। वहीं पर पीठ ने शुक्रवार को आदेश में यह भी कहा कि पदों को स्वीकृत करने नोटिफिकेशन करने के बाद 3 सप्ताह के भीतर 28 मार्च 2025 को या उससे पहले शिक्षा विभाग संबंधित राज्य सरकारें वेबसाइटों के अलावा उस राज्य में व्यापक प्रसार वाले कम से कम 2 अखबारों में विज्ञापन देने होंगे। और ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कि संविदा शिक्षकों को भी स्थायी जैसा वेतन दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने वर्षों से विशेष जरूरत वाले बच्चों को संविदा या दैनिक आधार पर पढ़ा रहे विशेष शिक्षकों को अधिसूचित पद के अनुसार वेतन भत्ता देने का आदेश दिया है। साथ ही राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष शिक्षकों के पद सृजित करने और नियुक्तियां करने का भी आदेश दिया है। तो हो सकता है कि अब सभी राज्यों से जो स्पेशल भर्तियां होती हैं वो देखने को मिले। आप लोगों ने वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। अगली जो सूचना है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती को लेकर के है और लिखा है कि साल्वर गिरोह का भंडाफोड़। एसटीएफ ने अभ्यर्थी समेत 4 को किया गिरफ्तार। लिखा, अन्य साल्वर भी किए तैयार। एक कोचिंग संचालक के बारे में जानकारी दी गई है। लिखा, एसटीएफ ने साल्वर गिरोह का भंडाफोड़ कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 3 साल्वर और अभ्यर्थी हैं। एसटीएफ में डिप्टी एसपी अवनीश्वर चंद्र श्रीवास्तव के मुताबिक साल्वर गिरोह उच्च न्यायालय इलाहाबाद के ग्रुप डी भर्ती की मुख्य परीक्षा में सेंधमारी की कोशिश कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर चारों को प्रज्ञा बालिका इंटर कॉलेज
सिमरा, चिनहट और भरवारा स्थित लोयला इंटरनेशनल स्कूल से गिरफ्तार किया गया है। डिप्टी एसपी ने बताया कि आरोपी साल्वर उम्मी फिरोजाबाद के रसूलपुर अशफाक चौराहा निवासी वेद प्रकाश सिंह यहाँ पर उनके नाम लिखे हुए हैं। वहीं पर आज एक और सूचना है, अलग से है, सुप्रीम कोर्ट की है। अब सुप्रीम कोर्ट साल्वर, फर्जीवाड़ा, गलत मार्कशीट, गलत नियुक्ति पर जमानतें नहीं देती हैं और लोअर कोर्ट तो देती ही नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है तो अब अगर कोई मामला लोअर कोर्ट में गया तब तो फिर जमानत नहीं होनी है। देख लीजिए, लिखा है सरकारी नौकरी पाने के लिए फर्जीवाड़ा करना गंभीर अपराध, जमानत खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी परीक्षाओं में शुचिता से समझौता लोगों के मन में लोक प्रशासन व कार्यपालिका में विश्वास को कम कर देता है। इस टिप्पणी के साथ शीर्ष अदालत ने एक सरकारी भर्ती की परीक्षा में फर्जी उम्मीदवार बिठाने वाले 2 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अगली जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। आरओ एआरओ पर निर्णय का इंतजार, अब आंदोलन की तैयारी। प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती संस्था यूपीपीएससी की कार्यप्रणाली पर बढ़ा असंतोष। आगे लिखा है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 की तिथि घोषित होने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों का सब्र अब टूटने लगा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर के छात्रों में असंतोष है। उन्होंने परीक्षा के लिए एक बार फिर से आंदोलन करने की तैयारी कर ली है। अब विद्यार्थी बेचारे डेट के लिए आंदोलन करेंगे, कम से कम एग्जाम डेट घोषित करो आरओ की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 11 फरवरी को आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 पेपर लीक होने का निरस्त कर दी थी और इसके बाद ये परीक्षा दिसंबर 2024 में प्रस्तावित की गई थी, लेकिन परीक्षा 2 दिन व 3 पालियों में कराने का निर्णय का अभ्यर्थियों ने विरोध किया था और नवंबर 2024 में आयोग के खिलाफ व्यापक आंदोलन किया गया। अभ्यर्थी चाहते थे कि परीक्षा पूर्व की भांति एक ही दिन में पूरी करा ली जाए। हालांकि आयोग ने समस्या का समाधान नहीं निकाला, बल्कि इस मामले को टालने के लिए परीक्षा को ही टाल दिया। आयोग ने कमेटी का गठन कर अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया कि जल्दी ही रिपोर्ट आ जाएगी और इसके बाद परीक्षा के प्रारूप व तिथि पर निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल कमेटी के गठन को 4 माह पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन आयोग अब तक प्रारंभिक परीक्षा के प्रारूप और परीक्षा तिथि पर कोई निर्णय नहीं ले सका है। वहीं आरओ के 411 पदों पर भर्ती के लिए 10,76,004 विद्यार्थी परीक्षा की तारीख घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं। आयोग की किसी परीक्षा के लिए पहली बार इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। आगे लिखा है कि नवंबर 2024 में हुए आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं में से एक आशुतोष पांडेय ने ममफोर्टगंज के शिवाजी पार्क में अभ्यर्थियों के साथ बैठक की और उसमें तय हुआ कि अगर आयोग जल्द परीक्षा तिथि घोषित नहीं करता है तो होली के बाद एक बार फिर आयोग पर नवंबर 2024 की तरह व्यापक स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। पीसीएस 2024 के रिजल्ट के खिलाफ विद्यार्थी कोर्ट जाएंगे। प्रतियोगी छात्र आशुतोष पांडेय ने कहा कि आयोग ने पीसीएस प्री 2024 की अंतिम उत्तर कुंजी जारी नहीं की है, जबकि प्रारंभिक परीक्षा में 1 दर्जन गलत सवाल पूछे गए थे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है जो विभागीय परीक्षाएं होनी थी 15 से लेकर के 24 फरवरी और जिसको अपरिहार्य कारणों की वजह से इसको निरस्त किया गया था। ये परीक्षा अब 30 अप्रैल को होगी, जिसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है और लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा भवन भूमितल प्रयागराज में ये परीक्षा होगी। वहीं पर एक विधायक हैं, उन्होंने भी रिक्त पदों पर भर्ती की मांग की है। आज के पेपर में दिया हुआ है, लिखा है अंबेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र के आलापुर के विधायक त्रिभुवन दत्त ने बजट सत्र में शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने से लेकर के मनरेगा मजदूरों को भुगतान कराने का मुद्दा उठाया और इसी के साथ तमाम सड़कों, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की समस्याओं का निदान करने की मांग भी उठाई। यहाँ पर नीचे लिखा है कि राजकीय कॉलेज में रिक्त पदों पर अध्यापकों की नियुक्ति करने, ये देखिए यहाँ पर भर्तियों की बात भी की गई है। चलिए ये भर्तियां देख लीजिए जल्दी जल्दी। भारतीय नौसेना में भर्ती आई है, सेरांग ऑफ लश्कर, फायरमैन, बोट क्रू आदि की 327 पदों पर और ये वेबसाइट है mod.gov.in। 18 से 25 के जो युवा वो आवेदन कर सकते हैं। सैनिक स्कूल अमेठी से भर्ती आई है शिक्षकों की, टीजीटी, पीजीटी इत्यादि की। आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 15 मार्च है। स्नातक, स्नातकोत्तर, अन्य पात्रताएं अलग अलग पद के लिए और आप लोग इस वेबसाइट पर जाकर के सब कुछ देख सकते हैं, सैनिक स्कूल अमेठी.com। असिस्टेंट ग्रेड 3 के 580 पदों पर भर्ती आई है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। ये भर्ती मध्य प्रदेश से निकली है। लिखा है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने असिस्टेंट ग्रेड 3 के 580 पदों पर आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर हर तरह के आरक्षण का लाभ मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को मिलेगा। अन्य राज्यों के सभी वर्गों के उम्मीदवार जनरल में ही आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 17 मार्च है। योग्यता 12वीं पास या समकक्ष। सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर समेत 69 पदों पर भर्ती है और उसके बारे में जानकारी दी गई है। एम्स से भर्ती आई है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स मंगलगिरी में सीनियर रेजिडेंट और सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर के 69 पदों पर भरने के लिए इंटरव्यू की घोषणा की गई है। अधिकतम आयु 45 साल है। लिखा कि अगर आवेदन ज्यादा आ गए तो फिर लिखित परीक्षा भी होगी। महिला सुपरवाइजर की भर्ती है। महिला सुपरवाइजर के 12 पदों पर भर्ती यहाँ पर लिखा है।
एकीकृत बाल विकास सेवा अरवल ने अनुबंध के आधार पर अरवल जिला में कार्यरत इच्छुक आंगनवाड़ी सेविकाओं से आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार को आईसीडी की वेबसाइट पर जाकर के आवेदन पत्र भरना होगा। आवेदन पत्र का प्रिंट लेकर के डाक द्वारा 29 मार्च तक भेजना होगा। सीआईएसएफ की वैकेंसी के बारे में भी जानकारी दी गई है। 1161 पदों पर यह वैकेंसी आई है और विस्तृत जानकारी आपको सीआईएसएफ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर मिल जाएगी, CISFRECTT.CISF.gov.in। बैंक ऑफ इंडिया से अप्रेंटिस पद की भर्ती है। इसकी लास्ट डेट 15 मार्च है। शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट व समकक्ष, और इसके लिए वेबसाइट है bankofindia.cov.in। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।